आज जो है दही वाली मगम्मा का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं। ठीक है, जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हम सारा क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्लास 10 दही वाली मगम्मा। ठीक है, बर्निका का है पहला चैप्टर। पहला क्वेश्चन है मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। इसका आंसर हो जाएगा मगम्मा को अपनी बहू से अधिकार को लेकर विवाद था। वह अधिकार जमाना चाहती थी जो उसके बहू मानने से इनकार कर रही थी। यानी जो है मगम्मा जो है अपने बेटे से अधिकार को लेकर विवाद था, बहू से अधिकार को लेकर विवाद था। बहू चाहती थी कि हम अपने पति पर मेरा अधिकार हो और मगम्मा चाहती थी कि मैं अपने बेटे पर मेरा अधिकार हो। वो अधिकार को लेकर ही दोनों में विवाद थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। इसका आंसर हो जाएगा रगम्पा गांव का एक जुआरी था। वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उनकी इज्जत भी लूटना चाहते थे। ठीक है, कौन? रगम्पा। अगला क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। आंसर हो जाएगा इसका, बहू बुद्धिमान थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास यह कहकर भेज दिया कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बेटे और बहू दोनों मिलकर माँ को समझाया और अपनी गलती पर माफ़ी मांगा और फिर जो है मगम्मा उसे क्या माफ़ भी कर दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब अपने बच्चे को जो है मगम्मा के पास भेजा समझा बुझा करके, और उसके बाद फिर लास्ट में जो है ये पति और पत्नी भी जो है मगम्मा से जा करके, बेटे और पुतोह भी जा करके मगम्मा से माफ़ी मांग लिया। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। दही वाली मगम्मा जो कहानी है इससे क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अपना अधिकार और संपत्ति अपने बेटे और बहू को सौंप देना चाहिए, जिसे कोई जुआरी या मूर्ख आदमी गले न पड़े, है ना। यानी इससे यह शिक्षा मिलता है कि अगर कोई आदमी बूढ़ा या बूढ़ी हो जाए तो अपना संपत्ति, है ना, पूरा अपना अधिकार अपने बेटे और पुतों को सौंप देना चाहिए, ताकि जो है कोई जुआरी या कोई मूर्ख आदमी जो है उस गले ना पड़े। ठीक है, जैसा कि इस कहानी में मगम्मा का हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या है, मगम्मा का चरित्र चित्रण करिए। ठीक है, मगम्मा गांव की एक सीधी साधी नारी है। आजकल मगम्मा द्वारा कही गई वाणी सभी जगह मिलते हैं। जो मगम्मा बोलती थी, जो मगम्मा के घर में बीत रहा था, वो आजकल लगभग जो है सभी घरों में ऐसा होता है। ठीक है, मगम्मा अपमान और कष्ट सहकर भी इज्जत से रहना चाहती थी। कष्ट और अपमान सहकर, मगम्मा जो है कष्ट और अपमान सहकर भी इज्जत से रहना चाहती थी। वह बेटे, बहू और पोते पर सब कुछ निछावर कर देना चाहती थी। मगम्मा एक भारतीय नारी थी। यानी मगम्मा क्या थी, एक भारतीय नारी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख लो, दही वाली मगम्मा का सारांश प्रस्तुत करें। ये कहानी जो है, पूरा जो कहानी इसमें दही वाली मगम्मा में है, ये जो है पूरा जहाँ तहाँ से जो है आपको जो मेन पॉइंट है उसको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल अपनी भाषा में लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप कहानी को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल ही आप आसान से जो है इसको बना दीजिएगा। ठीक है, तो दही वाली मगम्मा का क्या करें, सारांश प्रस्तुत करें। ठीक है, पूरा कहानी 4-5 पेज में है, उसको जो है आपको एक पन्ना में आपको लिखना है। ठीक है, देखो लिखा गया है,
मगम्मा कई वर्षों से लेखक के घर दही बेचने के लिए जाती थी। वह एक विधवा औरत थी। वह बारिश से दही बेचती थी, ठीक है, बेचा करती थी। उसके परिवार में एक बेटा, बहू और एक पोता था। वह बेंगलुरु शहर में दही बेचा करती थी। इसी शहर में एक माजिद हैं जिसे अपना दुख सुख और दर्द बताया करती थी। मगम्मा को अपने पोते से लेकर बहू से विवाद हो जाता है, ठीक है। मगम्मा के गांव में एक रगम्पा नाम का एक जुगाड़ी रहता था। वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। बात जो है, कर्ज की बात जो है, जब नजम्मा को पता चला, नजम्मा ने इसको बहू, मगम्मा का बहू नजम्मा था, ठीक है। जब नजम्मा को पता चला तो बहू ने अपने बेटे को जो है फुसलाकर दादी के पास भेज दिया और फिर जाकर बोली कि मुझे भी माफ़ कर दो माँ जी, मैं आज से दही बेचने का काम मैं करूँगी और आप महारानी की तरह घर में बैठे रहना, ठीक है। मगम्मा ने इसकी बात मानकर उसे माफ़ कर दिया, अपने बेटे और बहू को माफ़ कर दिया और सभी मिलजुल कर के रहने लगे। यही पूरा कहानी में बात बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख लो, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। दही वाली मगम्मा की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। दही वाली मगम्मा शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। यानी जिसका जो हेडिंग है दही वाली मगम्मा, ये कहाँ तक सही है इसके बारे में बताना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, इस कहानी का मुख्य पात्र मगम्मा है। सही बात है, इस कहानी का मुख्य पात्र क्या है? मगम्मा है। और उसी से जो है उसी से यह कहानी आरंभ होती है। मगम्मा से ही ये कहानी आरंभ होती है और पूरे कहानी में बनी रहती है। मगम्मा जो है पूरे कहानी में आता है, ठीक है। मगम्मा दही बेचती है और अपना गुजर बसर करती है। अतः दही वाली मगम्मा इस कहानी का शीर्षक है। बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए, ठीक है। आगे जो है अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। यानी कथा को किसने कहा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। देखो इसका आंसर है, यहाँ बोल रहा है, इस कहानी का कथावाचक जो है बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला थी जिसे मगम्मा माँ जी कहती थी। वह समझदार थी और सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। यानी जो बेंगलुरु में रहती थी माँ जी, यानी मगम्मा जो उसको माँ जी कहकर संबोधित करती थी, वही कहानी जो है ये आज कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी था लगभग हम पूरा करवा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो बनाने में जो है हमको अच्छा लगे। और ये जो है इसका पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी बना चुके हैं, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।